दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज राज, लेखक एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी लोगों को एसएम के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं एंड तहे दिल से प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मैंने समय को कीमत को समझा है, अवसर को सफलता में बदलने की कोशिश की है, तब इस मुकाम तक पहुंचा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिद है तो जीत लो, वरना हारे हुए तो हो ही। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यह टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी, हमारे लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। हमारे जीवन को सफल और असफल बनाने में इन्हीं दो चीज़ों का योगदान है। यदि हम इन दोनों चीज़ों को समझ जाएंगे तो असफल और सफलता को निर्धारित कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको उसमें से ना समझ में आए तो हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं। इससे पहले हम एक झलक वीडियो के ऊपर देखते हैं। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा, बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है
पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वह रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया।
बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं, या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ और मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको इस वीडियो में से कुछ समझ में आया? यदि आपको समझ में आया तो भी ठीक है, यदि नहीं भी आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इनमें से जो बहुत अच्छी है वो एक पैसिव इनकम के बारे में बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक पागलो और भूनियो दोनों दोस्त था और वो दोनों दोस्त काम की तलाश में था, लेकिन उसको अचानक से काम मिल जाता है। और काम मिलने के साथ में वो क्या काम मिला था, वो हार्ड वर्क था, एक्टिव इनकम था। जी हाँ दोस्तों, फिर वो दोनों समय के साथ में क्या हो रहा था, टाइम गुजरते जा रहा था तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दोस्त सोचा था कि हम कुछ आइडिया निकालते हैं, ये हम कब तक करते रहेंगे एक्टिव इनकम, और दूसरे दोस्तों ने इनको इनकार कर दिया, इनके आइडिया को इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो भी काम था एक्टिव इनकम का, वो काम तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने क्या किया, एक पैसिव इनकम का पाइपलाइन तैयार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वही मैं आप आज लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, यदि आप छोटे मोटे व्यापारी हो, तो आपको क्या करना है, ये सभी आ जाता है एक्टिव इनकम में। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि ये पैसिव इनकम को जनरेट करना है। जी हाँ दोस्तों, पैसिव इनकम सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पे 5 से 6 ही लोग ले पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसिव और एक्टिव के बारे में थोड़ा सा मैं रिफाइन कर देना चाहता हूँ कि एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जो हम सुबह से लेकर शाम तक कमाते हैं, और इसके बाद में जब हम दुकान पे जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे तो पैसा आएगा, और नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम उसको बोलते हैं दोस्तों, यदि आज मैं अपने दुकान पे गया तो भी पैसा आया, और नहीं भी गया तो भी पैसा आए। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और ये सिर्फ 5 से 6 लोगों को मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक राइटर, एक सिंगर, जी हाँ दोस्तों, एक राइटर, एक सिंगर, एक साइंटिस्ट, जी हाँ दोस्तों, एक यूट्यूबर, एक नेटवर्कर, एक बड़े बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर, इन्हीं सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम मिलता है। उदाहरण के तौर पे राइटर को कैसे मिलता है दोस्तों, कि एक बुक उसने समय लगा करके लिख दिया, और वो बुक्स लिखने के बाद में इस दुनिया से वो चला जाता है या वो काम नहीं करता है, लेकिन वो मार्केट में जब तक बुक्स बिकेगा उसके घर पे क्या आएगा, कमीशन। उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। वो काम नहीं भी कर रहा है तब पर भी पैसा आ रहा है। वैसे भूनों ने किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या किया, अपने एक्टिव इनकम के साथ साथ में पैसिव इनकम जनरेट किया, और अब वो मज़े से बैठा हुआ है, एक पाइपलाइन के तैयार कर दिया, वो क्या हो गया, एक पैसिव इनकम। और आज
बैठकर पैसे कमा रहे, गिनती कर रहे पैसे। सेम आपको भी यही करना है। ये 5 से 6 काम ऐसा है जिसमें पैसिव इनकम मिलता है। नो डाउट आज आपका सिचुएशन ख़राब है तो आप एक्टिव इनकम जनरेट कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, डेली के 2 घंटे आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए देना है। जी हाँ दोस्तों, उनके तरह। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूं, एक चीज़ और सीख लेना उन वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, वो सीख क्या है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों ने इनके जो आइडिया था उनको इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हंसते थे लोग, लेकिन अपना काम करता नहीं थका और नहीं रुका। इसीलिए आपको ऊपर भी, जैसे आप यूट्यूब के काम करोगे या राइटिंग के काम करोगे या एक हीरो बनने का एडिटिंग करोगे, एक्टिंग करोगे, तो आपको क्या होगा, बहुत सारे लोग मना करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग, यहाँ तक तो आपका हो सकता है वाइफ, बच्चा, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, यार भी मना कर दे। अरे दूसरे को तो बात ही छोड़ो, अपने आदमी आपके ऊपर ही कॉन्फिडेंस को, लेवल को गिरा देता है। आपका खुद के आदमी आपके जो है टैलेंट को दबाने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपने टैलेंट को नहीं दबाना है और आपको काम करना है। एक्टिव इनकम के साथ साथ में पैसिव इनकम को जनरेट करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार से पैसिव इनकम जनरेट करने का साधन नहीं मिलता है तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मेरे पास पैसिव इनकम जनरेट करने के साधन नहीं है या मुझे मालूम नहीं है, आप मुझे कृपया बताइए। मेरा जो नंबर है आप स्क्रीन पे चल रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दोस्त सूरज राज।